children, welcome back to this video. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home and having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter 5 Anita and the Honeybees of class 4 subject EVS. So this is a true story. ये सच्ची कहानी है and Anita is a girl star. तो गर्ल स्टार्स ये एक प्रोजेक्ट है जो ऑर्डिनरी जो गर्ल्स होते हैं, साधारण जो लड़कियां होती हैं, उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क को प्रस्तुत करता है, असाधारण कहानियों को ये बताता है। तो ऐसी अनीता के बारे में अनीता एंड द हनी बी इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनी बीज, अनीता और मधुमक्खियाँ। तो अनीता बता रही है माई नेम इज़ अनीता खुशवाहा, मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। आई लिव्ड इन बोचाहा विलेज, मैं बोचाहा गांव में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो ये बिहार स्टेट के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बी साइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन, आई ऑल्सो कीप हनी बीज, मैं स्टडी के साथ साथ छोटे बच्चों की ट्यूशन क्लास भी लेती हूँ और साथ में हनी बीज मीन्स मधुमक्खियाँ भी रखती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी, बट ये मेरे लिए ईजी नहीं था। When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. So मैं जब छोटी थी तो मैं अपना सारा समय बकरियां पालने के लिए गवाया करती थी। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girl going to school. मुझे स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा लगता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये आइडिया कि कोई लड़की स्कूल जाए ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आप देख सकते हैं जैसे जो अनीता है कैसे खेत में इसके पंख लगे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे वो उड़ते हुए दिखाई दे रही है। अ ड्रीम ऑफ स्कूल, वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल अवर विलेज, तो गांव के एक स्कूल में उसने झांक के देखा। आई कुड नॉट स्टे अवे, आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, तो वो अंदर जाके कुछ बच्चों के पीछे जाके बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, वो काफ़ी खुश फील कर रही थी। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल, और बड़े हिम्मत करके उसने, करेज में साहस, हिम्मत, तो बड़े हिम्मत करके उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं स्कूल गई थी। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो, बट उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि तुम ये नहीं कर सकती हो। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, तो उस दिन मैं काफ़ी रोई। One of the teacher in my village explained to my parents why it is important to study. तो एक मेरी गांव के एक टीचर घर पे आया और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को स्टडी के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया, एक्सप्लेन किया। The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. तो उन्होंने बताया, उस टीचर ने बताया कि जो बच्चों का जैसे क्लास 8 तक की जो एजुकेशन होता है वो फ्री में होता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। द टीचर सेड दैट इट वाज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल, और उन्होंने बताया कि हर बच्चे का स्कूल जाने का अधिकार होता है। समहाउ माई पेरेंट्स एग्रीड, और उसके बाद जो उसके पेरेंट्स हैं तो वो सहमत हो गए स्कूल भेजने के लिए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और मैंने स्कूल जाना चालू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चन, मैंने कुछ ज़्यादा तो मार्क नहीं लिया लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस किया करती थी। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ट, समय गुजरता गया। एंड सोन आई कम्प्लीटेड क्लास 5, मैंने क्लास 5 पास कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6, तो मुझे पता था कि अब आगे पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू स्कूल लीव, जो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि अब उसने स्कूल छोड़ देना चाहिए, ऐसा समय आ गया है। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं काफ़ी पढ़ाई करना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, और मैंने इसके लिए कुछ रास्ता भी खोज निकाले। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, तो मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ट्यूशन क्लास लेने चालू कर दिए। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़, तो उससे जो पैसा मुझे मिलता था तो मैं उससे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दिया। One sweet memory. I remember some older boys in my village also used to teach young children. तो मुझे याद है कि मेरे गांव के जो कुछ बॉयज भी थे तो वो भी यंग चिल्ड्रन को ट्यूशन क्लास लेते थे। They did not like it when I started teaching. तो उन्हें पसंद नहीं आया कि मैंने भी टीचिंग स्टार्ट किया। They started to scold and scare the children. तो उन्होंने बच्चों को डांटना धमकाना शुरू कर दिया। So that they would not come to me. For some time all the children except to stop coming to me.
तो मेरे पास से बच्चों का आना कम हो गया और ऐसे करते करते सिर्फ 2 ही स्टूडेंट बच गए थे। बट सुन देन ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद वे बैक घर वापस आना शुरू हो गया उनका, क्योंकि मेरी जो टीचिंग थी वो लविंग एंड केयरिंग थी, वो प्यार से और बड़े देखभाल से मैं उनको पढ़ाती थी। डू यू नो, क्या आप जानते हो व्हाट इज़ RT एक्ट 2019? RT एक्ट 2019 क्या है? RT राइट टू एजुकेशन एक्ट है। दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर। तो ये 6 से 14 ईयर्स में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन जो होता है वो फ्री होता है, उनका वो अधिकार होता है, ये बताया यहाँ पे। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। तो धीरे धीरे अपने गांव के सभी पेरेंट्स के साथ में मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया कि उन्हें अपने डॉटर्स को स्कूल भेजना चाहिए, उनके लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। तो मेरे पेरेंट भी मुझे इस वर्क के लिए मेरी हेल्प करने लगे। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। और मेरी मदर जो थी तो घर के कामों में मेरी हेल्प कर दिया करती थी ताकि मुझे पढ़ाई में और ज़्यादा समय मिला करे। लुक एट दिस पिक्चर, देखो मोटरसाइकिल चलाती हुई अनीता दिख रही है। अ सीक्रेट, आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। तो मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा। आई डिड नॉट टेल एनीवन, मुझे किसी ने बताया नहीं। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मेनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। तो मैं काफ़ी गिरती गई, मुझे उससे हर्ट भी होता गया, लेकिन मैं आज खुश हूँ। फ्रॉम स्कूल बी टू बी कीपिंग, स्कूल से बी कीपिंग तक। बी कीपिंग मीन्स मधुमक्खी पालन। देयर आर मेनी लीची ट्री इन आवर एरिया। तो काफ़ी सारे लीची के ट्री हमारे एरिया में पाए जाते हैं। लीची एक तरह का फ्रूट होता है। हनी बी आर अट्रैक्ट टू द लीचीज फ्लावर। और जो हनी बीज मधुमक्खियाँ जो होती है वो लीची के फ्लावर पे अट्रैक्ट होती है। मेनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। तो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वहाँ के बी कीपिंग करते हैं और हनी कलेक्ट करते हैं वहाँ से। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ भी ऐसा करूँ। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। तो मैंने जो सरकार के द्वारा जो एक कोर्स चालू हुआ था मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। तो मैं एक ही ऐसी गर्ल थी जो इस कोर्स को ज्वाइन किया था। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो मैंने ट्रेनिंग के दौरान देखा कि हनी बीज जो है तो वो अक्टूबर और दिसंबर के मंथ में ही अंडे देते हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और ये ही बहुत बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग के लिए। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो इस पिक्चर में अनीता कैसे बी कीपिंग कर रही है। बी कीपिंग, बिकमिंग अ बी कीपर। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। तो मैंने अपना बी कीपिंग कोर्स कंप्लीट किया। बट आई डिड नॉट हैव मेनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। बट मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपना बीज वर्क स्टार्ट कर सकूँ। आई कंटिन्यू टू टीच एंड टाइम विद टाइम कुड कलेक्ट ₹5,000। तो मैंने अपना टीचिंग मीन्स ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट रखा और ₹5,000 कलेक्ट किया। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। तो उस मनी से मैंने बी कीपिंग के लिए 2 बॉक्सेस खरीदे। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000 और हर एक बॉक्स की कीमत 2,000 थी, 2,000 थी। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सायरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव। बीहाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। तो जो बचे थे पैसे उनसे मैंने शुगर ले लिया ताकि उनके लिए सायरप बना सके और बीहाइव को क्लीन करने के लिए मेडिसिन खरीद सकूँ। That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. तो सितंबर और दिसंबर के महीने में इतने सारे बी हो गए कि मुझे 2 और बोर बॉक्सेस खरीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। मेनी टाइम द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन। तो बी कीपिंग करते टाइम पे काफ़ी स्टिंग मीन्स डंक मारना होता है। तो मधुमक्खियाँ मुझे डंक मार देती थी मेरे हाथों में, मेरे फेस पे, चेहरे पे, और उससे मुझे स्वेलिंग भी होती थी। इट वुड पेन अलॉट। और उससे काफ़ी दर्द भी होता था। आपने देखा होगा मधुमक्खी कभी काटती है तो कैसे स्वेलिंग हो जाती है और दर्द होता है। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी। और मैंने इसका कंप्लेन किसी से नहीं किया। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। क्योंकि मैंने ये मेरा फैसला था, मैंने डिसाइड किया था ये वर्क करने के लिए। द लीचीज ट्री कम टू फ्लावर इन फेब्रुआरी। तो लीची के ट्री को फेब्रुआरी में फ्लावर्स आते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीचीज ऑर्चर्ड। तो
तो इसीलिए मैंने और फिर 4 बॉक्सेस लीची के ऑर्चर्ड में के पास रख दिया। ऑर्चर्ड मीन्स बगीचे। आई गॉट 12 किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्सेस, तो हर एक बॉक्स से मैंने 12 kg हनी कलेक्ट किया। आई सोल्ड दिस हनी इन मार्केट, और मार्केट में जाके उसे बेच दिया। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, तो ये मेरी मधुमक्खियों से पहली इनकम थी। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब मेरे पास 20 बॉक्सेस हैं। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, मैं हर दिन साइकिल से कॉलेज जाती थी, जैसे आप देख सकते हो साइकिल राइड करते हुए जाते हुए। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे, तो मेरा कॉलेज 5 किलोमीटर दूर शहर में आता है। व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सायरप फॉर द बी, तो जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरी मदर बीज के लिए सायरप प्रिपेयर करके रखती थी। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस, और मेरे फादर जो थे तो वो बीज की देख रेख करते थे और वहाँ से हनी कलेक्ट करते थे। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता, अब आप और ज़्यादा अनीता के बारे में जानना चाहोगे। अनीता इज़ नोन बाय एवरी वन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय, अब अनीता को हर पास के लोग गाँव के जान। She goes to all the village meeting and talks about how important it is for everyone to study. तो वो गाँव जाके मीटिंग लिया करती थी और बताया करती थी कि स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट होती है अपने लाइफ में। समटाइम्स पीपल मेक्स फन ऑफ हर बट अनीता नोज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू, तो कुछ समय कुछ जो लोग होते थे तो उसका मजाक उड़ा दिया करते थे, और उसके लेकिन वो अटल रही अपने काम में। तो वो जानती थी कि मैं बहुत अच्छा एक नेक काम कर रही हूँ। शी डज़ एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट टू, वो जानती थी कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ, इसी से किसी को फ़ायदा ही होगा। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर मनी, तो अनीता अब आगे चल के होल सेलर बनना चाहती थी, क्योंकि जो अच्छा रिटेल प्राइस हनी का जो गाँव के लोगों को कम दामों में मिल सके। होलसेलर मीन्स थोक विक्रेता होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में सामान लाने के बाद उसे छोटी मोटी दुकानों में सेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ बीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एवरी बीहाइव हैज़ 1 क्वीन बीज दैट ले एग्स, तो हर एक बीहाइव में मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, और उस हाइव में छत्ते में कुछ ही मेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बी, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे वर्कर बीज होती है। दिस बीज वर्क ऑल डे, और ये जो बीज होती है मधुमक्खियाँ होती है सारा दिन काम करते रहती है। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, तो जो वर्कर्स बीज होते हैं वो छत्ते बनाते हैं और फिर बेबी बीज की देखभाल भी करते हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर, तो ये फूलों के इर्द गिर्द नेक्टर को सर्च करने के लिए इधर उधर फ्लाई करते उड़ते रहते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर फॉर हनी, और वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं ताकि उन्हें हनी बना सके। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर विथ नेक्टर मीन्स अमृतकन या परागकण जो बोलते हैं। इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज़, तो एक हाथ कोई बीज को नेक्टर कहीं से मिल जाता है, किसी फ्लावर से मिल जाता है, तो वो एक स्पेशल सा डांस करते हैं ताकि दूसरे जो बीज होते हैं उन्हें भी पता चल सके कि कहाँ से हमें नेक्टर पाना है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, तो ये जो हाइव है छत्ता है उसके लिए वर्कर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बिना हाइव नहीं बन सकता है, ना ही नेक्टर कलेक्शन हो सकता है। बीज ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स, तो जो मेल बीज होते हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है, वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। और चैप्टर हियर इज कंप्लीट। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स। ग्रेज्ड, GRAZED, ग्रेज मीन्स द एक्ट ऑफ ग्रीजिंग, चरते या चरना। पिप, PEEPED, पिप मीन्स अ सीक्रेट लुक, झांकना या झांका। करेज, COURAGE, करेज मीन्स पेन विदाउट शोइंग फियर, मीन्स साहस या हिम्मत। बिहाइव, BEEHIV, बिहाइव मीन्स अ स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स अ नेचुरल हैबिटेशन फॉर बीज एज इन अ हॉलो ट्री, मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। ऑर्चर्ड, ORCHARD, ऑर्चर्ड मीन्स गार्डन कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल कल्टिवेटेड वुड विदाउट अंडरग्रोथ, मीन्स बगीचे। नेक्स्ट होलसेलर, WHOLESALER, होलसेलर मीन्स someone who buys large quantity of goods and resells to merchant rather than to the ultimate customers, मीन्स थोक विक्रेता।
तो ऑल चिल्ड्रन, अनीता ने कैसे पढ़ाई करके बी कीपिंग करके अपने लाइफ को सिक्योर किया और स्टडी के बारे में सभी को उसकी इम्पोर्टेंस बताई गांव-गांव जाकर। तो वैसे ही आप भी पढ़ाई करके खुद के बल पे कुछ बन जाओ या सीखो कुछ अच्छा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।